आप सभी को नमस्ते और मैं मेघा आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज है 24 जनवरी और रात के बजे हैं 8 और मैंने कुछ अच्छे गाने चला लिए हैं और साथ में मैं रूम को डीप क्लीन करने वाली हूँ क्योंकि अगले दिन मेरा बर्थडे है, तो इसी बहाने रूम भी क्लीन हो जाएगा और बोर्ड्स आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो आगे तो मेरे कमरे की जो हालत होने वाली है वो आप लोगों को पता ही है। मेरी क्या, मुझे लगता है कि हम सबके ही अब कमरे ऐसे ही रहने वाले हैं। कहीं पे किताबें पड़ी हैं, कहीं पे नोट्स पड़े हैं, कहीं पे सैम्पल पेपर पड़े हैं। ऐसा ही रहने वाला है और ऐसा रहना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करने बैठे एकदम अच्छे से। तो गो विद द फ्लो, जैसा चलता है चलने दो। एकदम गंदा मैसी रूम नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक ठाक चलेगा। और ये मुझे साफ करते करते एक ये ऑटोग्राफ मिला, पता नहीं कितने दिनों से ढूंढ रही थी मैं इसे और आज मिला है मुझे। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, जब मैं कोई चीज़ ढूंढ रही होती हूँ तब वो मुझे नहीं मिलती, मुझे कोई और पुरानी दबी हुई चीज़ मिल जाती है। तो इस दिन मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाई थी, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं उठी थी, ठीक ठाक समय पे उठ गई थी, जो कि मुझे बाद में लगा कि काश थोड़ा और जल्दी उठ जाती तो और ज़्यादा समय रहता। लेकिन थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं थी तो नहीं उठ पाई। फिर मैंने माँ दादाजी से बात की और थोड़ी देर पढ़ी भी, क्योंकि मुझे ये बात पता थी कि पूरे दिन में ज़्यादा पढ़ाई का समय तो नहीं मिल पाएगा। और ये मेरी बहन ने फ्रूट केक्स को इस तरीके से जचा दिया था। फिर नहाकर पूजा की और पूजा करने के बाद मेरी बहन ने मुझे गिफ्ट दिया, जो कि जिस गिफ्ट ने मेरे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी कर दी, मेरे मूड को एकदम बोलते हैं ना कि झट से अपलिफ्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ही प्यारा था उसका, बहुत ही क्यूटनेस दर्शा रहा था, बहुत ही उसने अपने कार्ड में बहुत ही अच्छी बातें लिख रखी थी, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें लिख रखी थी। तो इसीलिए काफ़ी दिन की अच्छी शुरुआत हुई। और ये उसने एक और डायरी, छोटी सी क्यूट सी डायरी गिफ्ट में दी थी। और मुझे डायरियों का इतना शौक़ है, मेरे पास ये मान लो कि एटलीस्ट 15 डायरी पड़ी हैं। बहुत बचपन से मुझे डायरियों का बहुत शौक़ है। फिर मैं एक बाहर के मंदिर में भी गई थी जहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रखी थी। ये शायद 22 जनवरी की ही है सारी, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो बहुत सुंदर डेकोरेशन थी वहाँ की। और मुझे रास्ते में अपनी एक दोस्त भी मिली, उसने मुझे कार्ड दिया। तो अगेन एक बहुत अच्छी शुरुआत दिन की। और फिर ये शाम की क्लिप है, जब मैं और मम्मी बाहर बाज़ार गए थे, हमें कुछ काम था। केक वगैरह तो नहीं काटती मैं बर्थडे पे, पर हाँ मिठाई वगैरह मैंने खाई थी। तो काफ़ी अच्छा दिन गया था, पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं हो पाई थी। ये नहीं चाहिए आप लोगों। फिर मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसने एक मुझे बहुत ही खूबसूरत बर्थडे कार्ड दिया था। तो अभी मैं उसे खोलूँगी और मतलब अब आप मेरा रिएक्शन देख ही लो, क्या ही बताऊँ मैं, शायद बयान नहीं कर पाऊँगी शब्दों में। मुंह तो बंद करो अंकल। तो इसके अंदर 10-15 छोटे छोटे कार्ड थे, जिसके ऊपर बहुत ही प्यारे डूडल्स थे और बहुत ही एनलाइटनिंग कोट थे। और एक बहुत ही प्यारा लेटर था जिसमें बहुत ही पॉजिटिव बातें लिखी हुई थी। तो ये जो एफ़र्ट्स थे, उन्होंने मुझे खुश, ग्रेटफुल और ओवरवेल्म्ड सब एक साथ फील करवाया। फिर मैंने अपनी मासी से बात की और यही था आज का दिन। तो ये क्लिप है 27 जनवरी की, यानी अगले से अगले दिन की। अब तुम लोग सोचोगे कि 26 जनवरी कहाँ गया। तो उस दिन जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं दवाई लेके आधे टाइम तो सो गई थी और आधे टाइम मैंने कर्तव्य पथ पर लाइव परेड देखी थी। तो इसीलिए उस दिन ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि वो दिन इतना प्रोडक्टिव था नहीं। तो इसीलिए अब इस दिन
मैं 3:30 बजे उठती हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि आज मेरा एसएसटी का प्री बोर्ड है, जो कि लास्ट प्री बोर्ड है, और मुझे पूरा वास्ट सिलेबस रिवाइज़ करना है और मेरे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। तो अब मुझे रियलाइज़ हुआ, फिर मुझे ज़्यादा कुछ शौक मनाने का टाइम था नहीं, तो मैंने जल्दी से कॉफ़ी बनाई और फिर मैं रिवाइज़ करने बैठ गई। मुझे लगा था इतना टफ होगा, लेकिन क्योंकि मैंने काफ़ी बार रिवाइज़ कर रखा है एसएसटी बहुत बार पहले, क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इसीलिए इतनी दिक्कत नहीं आई। लेकिन मैंने ये 3 चैप्टर छोड़ दिए थे टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ये 3 चैप्टर भी करूँगी अभी, तो जो मुझे आता है मैं वो भी भूल जाऊँगी। तो इसीलिए मैंने ये छोड़ दिए थे। और मेरी किस्मत उस दिन बहुत अच्छी थी कि इनमें से जो क्वेश्चंस आए वो ऐसे थे जो कि मुझे ऑलरेडी आते थे, थोड़े आसान थे, जैसे कि एग्रीकल्चर कैसे ट्रेजरी सेक्टर में काम करता है और कैसी इकोनॉमी में हेल्प करता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हम खुद बना के लिख सकते हैं वैसे आए, ज़्यादा कुछ फैक्चुअल आया नहीं था, तो इसीलिए मैं बच गई इसमें। हुआ कंप्लीट स्वाहा। अब आगे बढ़ते हैं किस पे? मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। हाँ जी, सांसें तो नहीं खुली क्योंकि मिनरल। फिर मैंने जल्दी से मैथ वर्क रिवाइज़ किया, ऑफ कोर्स दिगराज सर की वीडियो से, ताकि ये 5 नंबर तो सिक्योर हों। और ये 1 घंटे की वीडियो थी जो काफ़ी हेल्पफुल थी, क्योंकि दिगराज सर कभी भी रटवाते नहीं हैं, हमेशा उसके पीछे का कारण बताते हैं। और मैथ्स में ऋतिक सर कभी रटवाते नहीं हैं, हमेशा उस क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं ये सिखाते हैं। वाह वाह वाह। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। मतलब 1 साल पहले तो फिर भी ठीक है, थोड़ा और भी सिलेबस कट हो गया था, लेकिन 2 साल पहले हिस्ट्री में कितने सारे चैप्टर्स थे। 2 साल से भी अगर हम 3 साल पहले चलें, 3 साल तो कोरोना वाला बैच था, उससे भी चलो 4 साल पहले चलते हैं, तो हिस्ट्री में जो अभी हमारे पास चैप्टर हैं उनके भी डबल ही चैप्टर मान लो। हिस्ट्री में 10 चैप्टर हुआ करते थे और हमारे पास अभी कितने चैप्टर हैं? 1 2 3 3.5 चैप्टर हैं। उसमें हम कैसे कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा कोर्स है, हमसे तो नहीं हो रहा, बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन उस टाइम भी तो बच्चों ने कितना अच्छा स्कोर किया था। और हम हैं कि इतने से कम में, मतलब कि बहुत ज़्यादा, मैथ्स में भी कितना सिलेबस रिड्यूस्ड हो गया है, इतनी मोटी बुक इतनी सी हो गई है, स्टिल वी आर क्राइंग, ओ माय गॉड नहीं हो रहा। अब तो ये सोच के हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए कि हमारा सिलेबस तो फिर भी बहुत ज़्यादा कम है, हमारे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ें हैं, लिमिटेड चीज़ें विद वास्ट रिसोर्सेज। वी आर वेरी लकी गाइज। मैं पिछले 2 दिनों में ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई, और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं ज़्यादा पढ़ सकती थी, लेकिन फिर भी हो ही जाता है यार, कोई भी बर्थडे या फिर ऐसा ओकेजन आता है तो हम अपने मन में ही ऐसी बातें खुद से करने लग जाते हैं कि चलता है यार, एक दिन तो चलता है, लेकिन नहीं चलता है एक दिन, मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है। और मेरा बर्थडे वैसे काफ़ी अच्छा गया। मेरे ज़्यादा कुछ खास दोस्त नहीं हैं, लेकिन 1-2 जितने भी हैं वो बहुत ख़ास हैं। और यही चीज़ इस बार मैंने बर्थडे पे सीखी कि हम कैसे कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे पास तो ऐसे दोस्त नहीं है, मेरे पास तो अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि भगवान ने हमें कुछ और उससे भी अच्छा दे रखा है और कुछ और अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा वेट कर रहा है। चलो इसके बारे में कभी और बात करेंगे। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।